दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। मेरे माँ, पापा और एक बड़ी बहन है। बहन का नाम नेहा है। वह मुझसे 2 साल बड़ी है। मेरी माँ का नाम सरला देवी है। उनकी उम्र इस समय 41 वर्ष है। मेरे पापा की उम्र 44 वर्ष है। मेरी उम्र 19 वर्ष है व मेरी बहन 21 वर्ष की है। ये कहानी 2020 की लॉकडाउन की है। उस वक्त मेरे पापा बाहर बेंगलोर में काम करते थे, लेकिन होली की छुट्टी के कारण पापा घर आए हुए थे। होली खत्म होने के बाद लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण मेरे पापा घर में ही रह गए थे। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक कमरे में मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में हम दोनों भाई बहन। मार्च 2020 की एक रात की बात है। मैंने सुना कि रात को कुछ आवाज आ रही थी। उन आवाजों के कारण मेरी नींद टूट गई थी। तभी से यह कहानी शुरू हुई थी, जो कि मेरी और मेरी बहन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं बहुत समझदार हूँ, इसलिए मैं समझ गया कि आवाज आने का क्या कारण है। मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो मेरी बहन भी जगी हुई थी। वह वैसे भी मुझसे 2 साल बड़ी थी, तो वो तो मुझसे भी पहले समझ चुकी होगी। किंतु ये देखकर मैं सकपका गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उस घटना के बाद मुझे नींद नहीं आई। मार्च माह में गर्मी के कारण बिजली भी काफी जा रही थी। उस वक्त भी बिजली नहीं थी और कूलर बंद हो गया था। इसी के चलते मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं फोन लेकर चलाने लगा। मैंने देखा कि मोबाइल में रात का 1 बज रहा था। तब मैं बाहर आंगन में उठकर टहलने लगा। ठीक 1 घंटे बाद लाइट आई तो मैं वापस कमरे में आ गया। वापस आकर जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, उस पर यकीन करना जरा मुश्किल सा था। मैंने देखा कि बहन की सिचुएशन ठीक नहीं है। सब अस्त व्यस्त सा लगा, जिससे मैं समझ गया कि इसने भी गेम खेली है। तब मैंने सोच लिया कि मौके पर चौका मार देना चाहिए। मैंने हिम्मत करके बहन से पूछ ही लिया कि यहाँ क्या हो रहा था, तो वो सहम गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, मैंने बोल दिया कि मैं जानता हूँ कि क्या किया है तुमने। अगर तुम चाहती हो कि किसी को मैं न बताऊं तो जो कहूँगा मान लेना। कुछ सोचने के बाद वो बोली कि ठीक है, तुम बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। मेरी खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ ने मन ही मन पापा को थैंक्स बोला, तो मैंने तुरंत ऑफर दे डाली, तो वो चौंक गई। किंतु अब हाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी उसके पास। फिर उसने ओके बोला, तो मैंने जमीन पर चटाई और चादर का अरेंजमेंट किया और कूलर की हवा उस तरफ की, और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपना प्रोग्राम चालू किया। ये प्रोग्राम 2 घंटे तक चला। सुबह नेहा लेट उठी। उसकी आंख तकरीबन 10 बजे खुली, तो मम्मी ने लेट उठने का कारण पूछा तो वो चुप हो गई। तो मैंने मौके को संभालते हुए बोला कि लाइट बार बार आ जा रही थी, तो नींद पूरी नहीं हुई होगी। तब मेरी माँ वहाँ से चली गई और हम दोनों हंसने लगे। उस वक्त सब सही रहा और यह सीक्रेट बना रहा। उसके बाद ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।